सांसद पर बेटे पर फायरिंग का मामला, लखनऊ पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस के मुताबिक बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने खुद अपने ऊपर चलवाई गोली, अपनी पत्नी के भाई से खुद पर चलवाई गोली। पुलिस ने सांसद के बेटे आयुष के साले से पूछताछ की है और साले ने कबूल कर ली पूरी वारदात को और आयुष की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानता हूँ। ये कारण तुमने खुद गोली मारी है उनको। बीती रात लखनऊ में मोहनलालगंज में सांसद के बेटे आयुष को गोली मारी गई थी। केस दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी तो फायरिंग के पीछे आयुष के साले का कनेक्शन निकला। पुलिस के मुताबिक एक लाइसेंसी रिवॉल्वर था जिसे बरामद कर लिया गया है। साथ ही पुलिस पूछताछ में साले ने सारे राज खोल दिए। हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की। उसने घटना को पूरी तरह से बोला। उन्होंने ये बताया कि हाँ, गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने। बीजेपी सांसद ने वारदात से पल्ला झाड़ा, कहा लव मैरिज के बाद अलग रहता था बेटा, कैसे फायरिंग हुई जानकारी नहीं। आयुष ने पहले अपनी मर्जी से 6-7 महीने पहले शादी कर ली थी। उसने कहा कि वो पापा दूसरी जगह शादी उसकी पहले से थी और पट्टी नहीं खा रही, मैं छोड़ दिया हूँ, लेकिन फिर वो उसी के साथ जाकर के रहा। हम लोगों ने कुछ। दिल्ली एमसीडी चुनाव में केजरीवाल का जादू चला, 5 में से 4 सीटें जीती। आप जश्न में आपके कार्यकर्ता जश्न में झूमे। जीत के बाद जोश में आप कार्यकर्ताओं ने लगाया नारा, हो गया काम, जय श्री राम। मंडावली काउंटिंग सेंटर पर आप कार्यकर्ताओं का जश्न। आप विधायक कुलदीप कुमार भी जश्न में शामिल हैं। कुलदीप 2017 में कल्याणपुरी से पार्षद चुने गए थे। मनीष सिसोदिया को कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाई। सिसोदिया बोले, बीजेपी के शासन से जनता दुखी है। पूर्वोत्तर दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य वार्ड चौहान बांगर से कांग्रेस की जीत। चौहान बांगर में कांग्रेस बड़े अंतर से जीती है। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव में कल्याणपुरी वार्ड से आप उम्मीदवार विजयी रहे, दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। उत्तरी नगर निगम की दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। त्रिलोकपुरी से भी आप उम्मीदवार जीते। किसान आंदोलन पर घिरे बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन। युवक ने एक्टर की गाड़ी रोककर किया हंगामा, कहा किसान आंदोलन पर क्यों नहीं किया ट्वीट। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पंजाब का रहने वाला है कुलदीप, कहा अभिव्यक्ति की आजादी सबको है। किसानों के आंदोलन का आज 98वें दिन और दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में जारी है प्रदर्शन। आंदोलन को तेज करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, चुनावी राज्यों में बीजेपी का करेंगे विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देने की लोगों से करेंगे अपील। योगेंद्र यादव ने बताया, सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के विरोध में 15 मार्च को पूरे देश के मजदूर और कर्मचारी सड़क पर उतरेंगे, साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने कहा 6 मार्च को आंदोलन के 100 दिन पूरे होने के मौके पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी। केंद्र सरकार में हरियाणा के 3 केंद्रीय मंत्री हैं। उन तीनों केंद्रीय मंत्रियों की उनके गांव में एंट्री पर रोक लगा दी जाएगी। 3 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा महिला किसान दिवस के रूप में मनाएगा। इस दिन महिलाएं ही मंच प्रबंधन और संबोधन करेंगी। बंगाल चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, दोपहर बाद होगी मीटिंग। आज होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में बंगाल के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बीजेपी चुनाव समिति की मीटिंग कल होगी, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची जारी होगी।
माना जा रहा है कि पहली बैठक में बंगाल और असम के लिए पहले चरण के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, 2 दिन में 5 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। आज राष्ट्रपति भी लगवाएंगे टीका। 2 दिन में ही करीब 50 लाख लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सेंटर्स पर वैक्सीन लगवाने के लिए भारी भीड़ लग रही है। दिल्ली, मुंबई समेत सभी शहरों में वैक्सीनेशन के लिए सीनियर सिटीजन उत्साहित हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली में लगातार टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2 मार्च को कुल 21,277 लोगों ने टीका लगवाया। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 22 राज्यों में 140 जिलों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार से एक बार फिर हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों में कोरोना के नए मरीज आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,989 नए मरीज आए हैं। एक दिन में 98 मरीजों की हुई मौत। देश में अब तक कोरोना के 1,11,39,000 से ज्यादा संक्रमण के केस हुए। पिछले एक दिन में 13,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली में फिर कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं। दिल्ली में एक दिन में बढ़े 100 से ज्यादा एक्टिव मरीज। दिल्ली में अब एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1500 से ज्यादा हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाया है। हरियाणा के करनाल में एक स्कूल हॉस्टल के 54 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। करनाल में मेडिकल टीमें हॉस्टल में पहुंची। हिमाचल के धर्मशाला में कोरोना विस्फोट। धर्मशाला के करमापा मोनेस्ट्री में 154 बौद्ध भिक्षु कोरोना पॉजिटिव पाए गए। धर्मशाला की जिला प्रशासन ने तिब्बत सरकार से बातचीत की है और सभी मोनेस्ट्री में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है। उत्तराखंड के 4 जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक हो सकती है बादलों की वापसी। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हो सकती है। पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जिले में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। मार्च की शुरुआत में गर्मी हुई तेज। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात में चढ़ेगा पारा। मैदानी इलाके में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद। दिल्ली में सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त गिरावट। बताया जा रहा है कि सोने के दाम में 679 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी हुई। दिल्ली में सोने का भाव 44,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया, तो वहीं चांदी के दाम में भारी कमी का असर घरेलू बाजारों में दिखा। ओडिशा के भुवनेश्वर में 17 साल की उम्र में हुआ था एसिड अटैक। युवती ने रिश्तेदारों और दोस्तों की मौजूदगी में धूमधाम से रचाई शादी। एसिड अटैक में युवती के शरीर का 80% हिस्सा झुलसा। हमले में युवती की दोनों आंखें भी छीन गई थी। पटना के कंकड़बाग इलाके में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लाखों की लूट। बंदूक के दम पर लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के सीतामढ़ी जेल में छापेमारी के दौरान सभी वार्डों की तलाशी। जेल में हुई छापेमारी को लेकर कैदियों के बीच मचा हड़कंप। बेउर जेल वाले वीडियो के बाद एक्शन में सरकार। रेड के दौरान जेल में कैदियों के वार्ड में मिला 2 मोबाइल, चार्जर और तंबाकू की पुड़िया। बिहार के छपरा में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के मद्देनजर छपरा जेल में की गई छापेमारी। अचानक की गई छापेमारी से अपराधियों में मचा हड़कंप। बेंगलुरु में कांग्रेस महिला विंग ने बढ़ती तेल और गैस महंगाई के खिलाफ खोला मोर्चा। महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। यूपी के नोएडा में बंद कंपनी से ब्रांडेड कपड़ों के बंडल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 7 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही एक स्कूटी भी जब्त की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खेलो इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन। ढेरों की संख्या में पार्टिसिपेंट ले रहे हैं बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हिस्सा।
गुजरात के वडोदरा में फ्लावर शो का आयोजन कामती गार्डन में किया जा रहा है। आयोजन फ्लावर शो में दुनिया भर के रंग बिरंगे फूल होंगे शामिल। यूपी के शाहजहांपुर में 3 नाबालिग लड़कियां लापता। कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी तीनों लड़कियां। स्कूल से वापस घर नहीं लौटी 3 नाबालिग छात्राएं। एसओजी समेत पुलिस की कई टीमें तलाश में लगी। केरल के कोट्टायम में तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्टर्स ने किया स्ट्राइक। बढ़ी कीमतों को लेकर किया प्रदर्शन। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने किया बड़ा फैसला। अब देश के 100 मदरसों में पढ़ाई जाएगी गीता और रामायण। NIOS ने भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत 15 पाठ्यक्रमों को किया तैयार। वेद, योग, विज्ञान, संस्कृत, रामायण, गीता समेत अन्य चीजें होंगी शामिल। कक्षा 3, 5 और 8 के लिए बेसिक कोर्स शुरू करने जा रहा है NIOS। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इन विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल को किया जारी। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात। लड़की की हत्या कर शव को घर के आंगन में ही दफनाया। लड़की का शव आरोपी के घर से बरामद हुआ है। लड़की ने परिजनों ने लगाया है उसके साथ रेप का आरोप। 25 फरवरी को लड़की खेत में काम कर रही थी। इस दौरान वो पानी लेने के लिए हरेंद्र के घर के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने आरोपी के पिता को हिरासत में ले लिया है, लेकिन हरेंद्र अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। न्यूज 24 के ऑपरेशन साइलेंट का असर जारी। मुजफ्फरपुर में 2 बड़े शराब माफियाओं को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से 265 विदेशी शराब की बोतलें की बरामद। साथ ही एक मोबाइल के साथ 11,000 कैश भी हुआ बरामद। CEE पेपर लीक मामले में 2 जवान समेत कई गिरफ्तार। पुणे के जॉइंट CP ने किए कई खुलासे। ये गिरोह आर्मी भर्ती में होने वाली परीक्षा के पेपर लीक किया करता था। फरवरी में होना था पेपर, लीक होने से टल गई तारीख। लीक हुए पेपर में से एक पेपर 3 लाख रुपए में बेचा गया था। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक सेना में काम कर चुका है। यूपी के शाहजहांपुर में बेटे की करतूत। अपनी मां को डंडे से पीट कर उतारा मौत के घाट। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में हो रहे विवाद में बीच बचाव कर रही थी मां। बेटे ने शराब के नशे में की मां की हत्या। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। ओडिशा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। कोरापुट में करोड़ों के जाली नोट के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 करोड़ 90 लाख जाली नोट के साथ एक कार भी बरामद की है। कल से खेला जाएगा भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच। अश्विन अक्षर ने स्पिन गेंदबाजी की बारीकियां सीखना चाहते हैं जैक लीच। सचिन, युवराज, पीटरसन समेत दिग्गज खिलाड़ी पहुंचे रायपुर। 5 मार्च से होगा रोड सेफ्टी टूर्नामेंट। अजिंक्य रहाणे की 2 टूक। मोटेरा में स्पिनरों को फिर मदद मिलेगी। शिकायत से फर्क नहीं पड़ता। जसप्रीत बुमराह की जल्द की होने वाली है शादी, इसलिए BCCI ने इंग्लैंड सीरीज से किया रिलीज। मोटेरा के पिच से नाखुश इंजमाम बोले, अश्विन अक्षर की तारीफ क्यों करूं जब रूट ले रहे हैं 5 विकेट। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के विरोध के बाद नीरा टंडन ने बजट प्रमुख के पद से वापस लिया अपना नामांकन। WHO ने चेताया 2050 तक हर 4 में से 1 व्यक्ति को होगी सुनने में परेशानी। बचाव के लिए अधिक निवेश करने का दिया सुझाव। दुनिया में 11 करोड़ 49 लाख के पार हुए कोरोना मरीज। WHO का बयान, इस साल नहीं मिलेगा महामारी से छुटकारा।
रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी पर हुआ हमला, अमेरिका ने रूसी अधिकारियों और व्यापारों पर लगाया प्रतिबंध। चीन को झटका देने की तैयारी में अमेरिका, वन चाइना पॉलिसी रद्द करने के लिए संसद में बिल पेश। श्रद्धा कपूर ने मालदीव्स में मनाया बर्थडे का जश्न, कमरिया पर किया जमकर डांस, वीडियो हुआ वायरल। आमिर खान समेत 4 के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया नोटिस, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पर मल्लाहों को अपमानित करने का आरोप। कविता कौशिक ने शेयर किया अपशब्दों से भरा स्क्रीनशॉट, यूजर बोले जाने दीजिए चौटाला जी। एक्ट्रेस किशोर मर्चेंट और सुयश रॉय जल्द बनने वाले हैं पेरेंट्स, कपल ने क्यूट पोस्ट के साथ शेयर की खुशखबरी। नए ऐड की वजह से फिर विवादों में घिरी दीपिका पादुकोण, लगा चोरी का आरोप। साढ़े 400 अंकों की तेजी के साथ खुला सेंसेक्स, निफ्टी भी 15,000 के पार। सस्ते दामों पर प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका, 5 मार्च से शुरू होगी एसबीआई की ई नीलामी। हैकर्स के निशाने पर एसबीआई, ग्राहक क्रेडिट पॉइंट को रिडीम कराने के नाम पर कर रहे हैं धोखाधड़ी। सरकार का ऐलान, अब बीआईएस सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगी आसान, आंतरिक व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया जीवन बीमा, ग्राहकों को मिलेंगे कई बड़े फायदे। सैमसंग गैलेक्सी A32 आज होगा लॉन्च, फोन की 5 मार्च को होगी पहली सेल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।